में कल से वृहद स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ-साथ विभिन्न हम संगठनों का भी हम लोग उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमारी मुख्य जो घाट हैं, पर्यटक स्थल हैं, कार्यालय परिसर, हॉस्पिटल सभी जगह वृहद अभियान चलाया जाएगा। ठीक। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, तीर्थ नगरी हरिद्वार से वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि वृहद स्वच्छता अभियान में सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से हरिद्वार के घाटों, सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर स्वच्छता का वातावरण विकसित किया जाएगा। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच रविवार को हुए क्रिकेट मैच को लेकर आम आदमी पार्टी समेत अन्य कई विपक्षी दलों के द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि यह मैच पहलगाम के मृतकों व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों का जानबूझकर किया गया अपमान है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मैच को लेकर बीसीसीआई और आईसीसी की भी आलोचना की है। जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य ने मेरठ में राम कथा के दौरान कहा कि मुस्लिम महिलाओं को पहले ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ते हैं और फिर उन्हें 3 तलाक देकर छोड़ दिया जाता है। अपने इस विवादित बयान के साथ ही उन्होंने बच्चों को संस्कारवान बनाने की भी नसीहत दी। सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ दल पर एक गिरोह की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कानपुर में हत्या, ब्लैकमेलिंग, फर्जी मुठभेड़ जैसे गंभीर मामलों का बोलबाला है, जिनकी जांच हो तो सरकार बेनकाब हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में गौसेवा आयोग के नाम पर एसबीआई में एक अकाउंट खोलकर 21 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। इस नए अकाउंट में 1 महीने के अंदर 30 करोड़ रुपए जमा किए गए और फिर 21 करोड़ रुपए निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। मथुरा में हुई इस ठगी को स्वयं बैंक मैनेजर ने पकड़ा है। पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। देहरादून पुलिस ने महिलाओं से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर एक एमटेक के छात्र समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैजिक एंड आर्ट विश्वविद्यालय फरीदाबाद द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सुनील कुमार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिस पर उन्हें अनेक लोगों ने बधाई दी है। रुड़की नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी रुड़की मेयर के पति व पुत्र द्वारा निगम कार्यों में नाजायज हस्तक्षेप से परेशान है और उन्होंने उक्त बाबत उच्चाधिकारियों से शिकायत कर उनके हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने की मांग की है। रुड़की सीबीआरआई में हिंदी पखवाड़े पर हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई, जो 6 अक्टूबर तक चलेगी। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। लोग मोबाइल पर एक दूसरे से घंटों चैट करते रहते हैं, लेकिन आपस में बात करने से बचते हैं। और आपस में बात करें भी तो किससे? सब इस मोबाइल पर ही तो बिजी हैं। कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है अब आपस में मिलकर एक दूसरे से बात करने का। व्हाट्सएप पर बात करना ही अब सबसे ज्यादा सहज लगता है। कोई सामने आ जाए तो समझ में ही नहीं आता कि इस शख्स से बात क्या की जाए। और क्या हाल है? इसके अलावा कुछ पूछने को बचा ही नहीं है अब। और ना ही सामने वाले से बस सब ठीक, इससे ज्यादा कुछ सुनने का समय है किसी के पास। मुझसे कोई पूछता है ना कि और क्या हाल है, तो कई बार मन करता है कि बता दूं कि सब ठीक नहीं है यार। मन करता है कि पूछने वाले को सच में बता दूं कि क्या हाल है मेरा। लेकिन क्या हाल है ये पूछने वाला मेरा हाल जानने के लिए रुकता ही नहीं है वहां। और उसे जाता हुआ देखकर मुंह से बस इतना ही निकलता है कि बस सब ठीक है यार। घंटों मोबाइल में बिजी रहने वालों के पास अब समय ही नहीं है
एक दूसरे से रुक कर बात करने का। पता है, मैं पहले बहुत सुंदर लिखता था, फिर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर टाइप करने लगा। फिर एक दिन एक फॉर्म भरना था पेन से। आप यकीन नहीं मानेंगे, अपने नाम की स्पेलिंग तक गलत लिख दी मैंने। हाथ कांप रहे थे लिखने में। लिखने का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था। ऐसे ही खत्म होता जा रहा है एक दूसरे से मिलकर बात करने का कॉन्फिडेंस। हम चाहते ही नहीं हैं कि कोई हमसे मिले, हमारे पास रुके, हमसे बात करे। बस मोबाइल में कैद हो गए हैं हम अपने हर रिश्ते और जान पहचान के साथ। क्या लगता है आपको? सही कह रहा हूं ना मैं?